अब हमारे पास एग्जाम्पल 3.1 हमने कर ली। अब हम आ जाते हैं 3.2 पे। 3.2 में आपको याद होगा कि यहाँ तक हमने कर लिया था। ये क्या था, अ प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट आने स्क्रीन पे ये लिखा आएगा कि जी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, वो आपने लिखना था। फिर मिनिमम टेम्परेचर उस ऑपरेटर ने देना था। फिर उसने एक्सेप्ट करनी थी वो रीडिंग्स को इंटीजर की तरह। फिर उसने कैलकुलेट करना है एवरेज टेम्परेचर और फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देना एवरेज टेम्परेचर। यहाँ तक हमने ये डायग्राम भी बना ली थी। अब सोल्यूशन एल्गोरिदम में क्या करेंगे, अब उसने सबसे पहले क्या लिखा, प्रोग्राम का नाम लिख दिया फाइंड एवरेज टेम्परेचर। आप एवरेज टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर, स्पेस नहीं देनी बीच में। अब सबसे पहले प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है कि प्रोग्राम खुद पूछेगा, सामने डिस्प्ले होगा प्रॉम्प्ट ऑपरेटर फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, वो पहले वाले क्वेश्चन में था रीड, उसमें रीड करा था, इसमें प्रॉम्प्ट करेगा। पहले वो प्रॉम्प्ट करेगा, फिर उसके अंदर आप वैल्यू एंटर करेंगे। फिर अब जब वैल्यू एंटर करेंगे तो वो क्या कर रहा होगा, गेट कर रहा होगा। गेट आप एक करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। अच्छा, ये जो आपने एक बार नाम रख दिया ना मैक्सिमम टेम्परेचर, आप पूरा भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट, गेट, एवरेज टेम्परेचर, आउटपुट, एंड, इस तरह की चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं कि आपने मैक्सिमम टेम्परेचर को कुछ भी लिख लिया, मिनिमम टेम्परेचर को लिख लिया, अंडरस्कोर नहीं लिखा, बीच में स्पेस नहीं देनी, अंडरस्कोर की जगह कुछ और चीज़ डाल दी आपने। ठीक है, उसके बाद आपने गेट ये वाली चीज़ मैक्सिमम टेम्परेचर, फिर गेट करेगा वो मिनिमम टेम्परेचर को, दोनों चीज़ें उसने गेट कर ली। फिर वो एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करेगा। एवरेज टेम्परेचर इज इक्वल टू फार्मूला मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये देखें बिल्कुल सीक्वेंस में जिस तरह आपका एक इक्वेशन होती है वैसे किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो एवरेज टेम्परेचर, इसको क्या असाइन हो जाएगी वैल्यू, वो लेट्स सपोज 100 आता है आंसर, 100 एवरेज टेम्परेचर को असाइन हो जाएगा। तो कैलकुलेट भी हो गया ये कि इस लाइन में हमने कैलकुलेट किया। और लास्ट में क्या था, डिस्प्ले एवरेज टेम्परेचर। डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हम डिस्प्ले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आउटपुट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से उसने लिख दिया आउटपुट एवरेज टेम्परेचर टू द स्क्रीन। आउटपुट का मतलब क्या है कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना है, और डिस्प्ले क्या होना है, एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले हो जानी, एवरेज टेम्परेचर नहीं होना जो उसको वैल्यू साइन है वो डिस्प्ले होगी। लाइक 100 वैल्यू थी वो क्या होगी, सामने डिस्प्ले हो जाएगी। और एंड पे हमने क्या कर देना, एंड लिख देना कैपिटल्स में, ये एंड हो गया। ठीक है, स्पेस मैंने आपको बताई, ये प्रॉम्प्ट है, इसके बाद स्पेस है, क्योंकि ये कमांड था, कमांड के बाद स्पेस आ सकती है। गेट इसके बाद स्पेस आ सकती है, आउटपुट इसके बाद स्पेस आ सकती है। पर उसके बाद लाइक एवरेज टेम्परेचर है, इस तरह की चीज़ों में मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, इनके दरमियान में स्पेस नहीं आ सकती। ठीक हो गया, चलो ये हमारे पास हमने एल्गोरिदम लिख लिया एग्जाम्पल 3.2 का भी।